अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जिस प्रोजेक्ट की मालूमात लेकर आपके पास आया हूँ, वो प्रोजेक्ट बेसिकली फ़ार्म हाउसेस का है। चूँकि फ़ार्म हाउसेस की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से बिलख़ुसूस बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, अक्सर जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो फ़ार्म हाउसेस हैं वहाँ पर हॉलिडे के मूड में जाते हैं और हॉलिडे के हिसाब से पुरफ़ज़ा मुकाम पर रहना चाहते हैं। और जहाँ पर वो ये चाहते हैं कि उनको एक नेचुरल टच मिले, नेचुरल और नेचर के करीब जो लाइफ है वो गुजारने का मौका मिले। अब फार्म हाउसेज़ में मसला क्या है कि फ़ार्म हाउसेज़ अक्सर बहुत ही महंगे हैं और बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में फ़ार्म हाउस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो यूके, यूरोप या यूएस, कनाडा के 4-5 घरों की कीमत के बराबर हो। अक्सर हमने देखा है यहाँ पर यूके के अंदर या यूरोप के अंदर जो घर होते हैं वो 1 लाख पाउंड प्लस होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो फार्म हाउसेस हैं ज़्यादातर वो भी 1.5-2 लाख पाउंड से शुरू होते हैं। ऐसे में किंगडम वैली जो है, अगर मैं उनकी बात करूं तो किंगडम वैली ने फार्म हाउसेस के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जिसमें 2 कनाल का फार्म हाउस 60 लाख रुपए का और 4 कनाल का फार्म हाउस 1 करोड़ 5 लाख रुपए का है। यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि इस वक्त किंगडम वैली के जो फार्म हाउसेस हैं वो पुरानी प्राइसेस पर अवेलेबल हैं, जिसका मतलब ये है कि जो 2 कनाल का फार्म हाउस है वो 40 लाख का और जो 4 कनाल का फार्म हाउस है वो 75 लाख रुपए में अवेलेबल है। अब मैं किंगडम वैली के फार्म हाउसेस को ही क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक क्वेश्चन मुझसे ये होना चाहिए कि वाई वी शैल इन्वेस्ट इन किंगडम वैली या किंगडम वैली फार्म हाउसेस की मैं बात करूँ तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं किंगडम वैली को रेकमेंड करता हूँ। नंबर 1 इसकी एक्सेसिबिलिटी है। प्रोजेक्ट की लोकेशन की वजह से, इसकी खूबसूरत लोकेशन मोटरवे के करीब होने की वजह से ये इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं या आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं या केपीके वाली साइड से आ रहे हैं या इनर रावलपिंडी या इनर इस्लामाबाद से आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी लोकेशन पर है और उसकी जो लोकेशन है वो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से नंबर 1 है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये ग्रीन इलाका है। फार्म हाउसेस नॉर्मली चूँकि लोग नेचर के करीब रहना चाहते हैं, ग्रीन इलाके में रहना चाहते हैं, पुरफ़ज़ा मुकाम में रहना चाहते हैं, तो ये जो एरिया है ये लश ग्रीन एरिया है। चक्री इंटरचेंज के करीब चक्री बाज़ार और जो पुराना चक्री गांव है उसके नज़दीक है। तो ये ऑलरेडी जो ये एरिया है नेचुरली ही फार्म हाउसेस के लिए आइडियल है। तो एक इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है और इस हवाले से कि ये ग्रीन और लश एरिया है, ये एरिया फार्म हाउसेस के लिए सूट करता है और आइडियल एरिया है फार्म हाउस के प्रोजेक्ट के लिए। ऑल्दो किंगडम वैली एक ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, लेकिन मुझसे जब अक्सर लोग पूछते हैं एक दरमियाने दर्जे की इन्वेस्टमेंट करने के लिए 40 से 1 करोड़ के दरमियान, तो मैं उनको फार्म हाउसेस रेकमेंड करता हूँ। और 2 कनाल और 4 कनाल का फार्म हाउस स्पेशली मैं रेकमेंड करता हूँ। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे है। अक्सर आप देखेंगे कि फार्म हाउसेस आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। जब आप फार्म हाउसेस लेने जाएंगे तो आपको लैंड के बहुत बड़े टुकड़े लेने पड़ेंगे और वो लैंड के जो बहुत बड़े टुकड़े या बहुत बड़े प्लॉट्स लेने पड़ेंगे वो आपको नगद प्राइस पे मिलेंगे। तो छोटी ज़मीन नगद प्राइस पे लेना डिफरेंट होता है। जब आप कोई बड़ी ज़मीन लेने जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है और बिलखसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये चीज़ ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी यहाँ पर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ओवरसीज़ में भी होती हैं। किंगडम वैली को अगर आप ओवरऑल देखें तो बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का अप्रूव प्रोजेक्ट है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते मैं ख़ुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। हमारे लिए ये चीज़ बड़ी अहम होती है कि प्रोजेक्ट के पास एनओसी है या नहीं है। किंगडम वैली के केस में प्रोजेक्ट के पास फुल एनओसी मौजूद है। नंबर 2 अहम चीज़ ये होती है कि क्या प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डेवलपमेंट का काम एक लंबे अरसे से स्टार्ट है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। किंगडम वैली की मैनेजमेंट
बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। जब आज से तकरीबन 1 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जनरल ब्लॉक और फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक और इसके रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स, उस वक़्त से काम को रोका नहीं गया। तो साइट के ऊपर जो डेवलपर है उनकी तरफ से एक कमिटमेंट नज़र आ रही है और ये डेफिनेटली ऑन टाइम डेवलप होगा। कुछ FAQs हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं किंगडम वैली की। जब मैं फार्म हाउसेस की बात करता हूँ या जब हमारे सेल्स के लोग पिच करते हैं तो हमसे कुछ लोग फार्म हाउसेस के बारे में स्पेशल सवाल करते हैं। एक बहुत ज़्यादा सवाल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आता है वो ये आता है कि इसकी लुक आफ्टर कैसे करेंगे, अगर हम वहाँ पे नहीं होंगे तो कितना ख़र्चा आएगा, हम कैसे इस फार्म हाउस को रख सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे। तो बेसिकली जो फार्म हाउसेस हैं उनकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अगर एक दफ़ा आप उनको सेटअप कर लेते हैं और आप उनके अंदर कुछ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जानवर रखने हैं या आपने वहाँ पर कुछ कल्टीवेशन करनी है, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स और इस तरह की काश्तकारी करनी है छोटी मोटी, तो फार्म हाउसेस के अंदर टोटल जो सबसे खुशी की और बड़ी बात है वो ये है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं। आप इमेजिन करें अगर वहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 5-6 दाने, 5-6 जानवर ही रख लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर वहाँ पर यंग, जैसे पाकिस्तान में एक बात आई थी पहले, अंडे और कट्टे बड़े मशहूर हुए थे, तो अगर आप इन 2 चीज़ों पे ही वहाँ पर छोटा मोटा काम कर लेते हैं और कोई एक बंदा रखवाली के लिए रख लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हर साल वो आपका फार्म हाउस जो है उसकी जो मेंटेनेंस है वो अपना ख़र्चा खुद ही पूरा कर रही होगी। बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनके फार्म हाउसेज़ हैं और वहाँ पर वो ये छोटे जानवर जो हैं, दुम्बे, बकरे, बकरियाँ ये रखते हैं और हर साल ईद के ऊपर जब बड़ी ईद आती है तो वो जानवर जो हैं उनके अच्छी खासी अमाउंट में सेल आउट हो जाते हैं और जो कॉस्ट होती है फार्म हाउस को मेंटेन करने की वो पूरी हो जाती है। इसी तरह से बहुत से लोग जो हैं वो फलदार दरख्त लगाते हैं, अंगूर के वहाँ पर पौधे लगाए जा सकते हैं, सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक थोड़ी साइट्स पे जो है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की बात हो गई। दूसरे नंबर पे जो एक सवाल उठता है वो ये उठता है कि बिल्डिंग कितनी बड़ी बनानी पड़ेगी। देखिए फार्म हाउसेस के अंदर आप 80% ज़मीन जो है वो अपनी ओपन रखते हैं, अदरवाइज़ फार्म हाउस का मकसद ख़त्म हो जाता है। फार्म हाउस रखने का मकसद ये होता है कि आप कभी कभार वहाँ पे जाते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके रहने के लिए 2-3 कमरे होने चाहिए, आपके लिए वहाँ पर क्लीन टॉयलेट, वॉशरूम्स और रेस्ट हाउसेस होने चाहिए। अदर दैन दैट आपको ओपन एरिया चाहिए, खूबसूरत लॉन्स चाहिए, खूबसूरत आपको वहाँ पे मे बी जानवर अगर रखना चाहते हैं उनके लिए जगह हो, अगर आप वहाँ पे कोई पोल्ट्री का प्लान कर रहे हैं छोटा सा तो वो हो, बाकी आपके बच्चों के खेलने की जगह हो, आपकी फैमिली के ओपन एरिया में बारबेक्यू की जगह हो। तो फार्म हाउस को कल को बनाना को बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कहते हैं अगर हम 4 कनाल जगह ले लेंगे तो 4 कनाल की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। फार्म हाउस के अंदर हरगिज़ आपको 4 कनाल के ऊपर 4 कनाल का घर नहीं बनाना, बल्कि अगर आपके पास 4 कनाल का फार्म हाउस है तो बमुश्किल आप 10 से 15 मरला का जो एरिया है उसमें खूबसूरत कॉटेजेस बना सकते हैं, एक छोटा सा अपना आप मिडल में घर बना सकते हैं और बाकी की लैंड जो है उसको लॉन्स और अपने लिए ओपन एरियाज़ या आपके जानवरों के शेड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ थोड़े रूटीन से हट के सवालात हैं जो अक्सर हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आते हैं। एक और जो सवाल हमें आता है कि वुड दैट बी अ गेटेड कम्युनिटी। तो येस, इट वुड बी अ गेटेड कम्युनिटी। जो पूरा एक आइडिया है इन फार्म हाउसेस को किंगडम वैली के अंदर लेकर आने का, वो आइडिया ही ये है, जो फार्म हाउस आप ले रहे हैं वो बेसिकली एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, किंगडम वैली के अंदर है। तो आपका फार्म हाउस जो है वो महफूज है। अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आप बाकायदा सिक्योरिटी चेक्स और इन तमाम चीज़ों से गुजर कर जाएंगे और जो आपको मिलने आएगा वो भी वहाँ से गुजर के आएगा। तो ये फार्म हाउसेस बाहर ओपन लैंड में नहीं है। आपके फार्म हाउसेस बड़े प्लॉट्स ज़रूर हैं, लेकिन ये बड़े प्लॉट्स भी किंगडम वैली की गेटेड कम्युनिटी के अंदर होंगे। बुकिंग के बारे में और अमाउंट्स के बारे में, बुकिंग बड़ी मुनासिब इसकी है। आपको 2 कनाल का फार्म हाउस जो है
वो 40 लाख रुपए में मिल जाएगा। अभी इसकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं, नई प्राइसेस ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। 2 कनाल की नई प्राइसेस 60 लाख है। 4 कनाल का फार्म हाउस जो है उसकी नई प्राइसेस 1 करोड़ 5 लाख है, लेकिन 75 लाख रुपए में आपको मिल सकता है। इसकी बुकिंग बड़ी छोटी सी अमाउंट से है, आगे आपने इसकी माहवार किस्तें देनी है। पेमेंट प्लान हमने आपके लिए जो है वो वीडियो की स्क्रीन पर भी शेयर कर दिया है। आप अगर मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो आप दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो देखने का। खुदा हाफिज़।